हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप दवा खाते होंगे और रिलीफ भी मिलना चालू हो गया होगा आप लोग को। तो मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, वो आईबीएस की वजह से ख़राब नहीं है, वो सर्दी हुआ। और इसमें मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरा जो ये सर्दी हुआ है और पूरा बदन, पैर, हाथ, जोड़ों में ये सब में थोड़ा कसापन और दर्द, पेन हो रहा है, माथा से दर्द कर रहा है। और मुझे खुशी है। क्यों खुशी है? क्योंकि ये मुझे पिछले 2022 जब से आईबीएस हुआ उसके बाद पहली बार मेरे को सर्दी हुआ। और मैं यही कोशिश करता था कि इतना ठंडा ठंडा चीज़ खाऊं कि मुझे सर्दी हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर घट जाए मेरा। क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे पीला पेशाब तुरंत हो जाता था, पहले होता था। तो वो सब चीज़ मैं चाहता था कि बॉडी ठंडा हो जाए, सर्दी लगे मुझे। तो ऐसा नहीं होता था मेरा। तो कभी कभी नाक से भी खून एक दो बूंद जैसे आ जाता था, इतना ज़्यादा मेरा बॉडी में हीट हो जाता था। तो वही है, थोड़ा सा पेन है बॉडी में और सिर भारी, दर्द। ये हो जाएगा ठीक 2 से 3 दिन में। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉल किया और मैंने भी समय मिला तो उन्हें जवाब दिया। और उन्हें बस यही कहा कि आप डॉक्टर की निगरानी में ही दवा लीजिए, क्योंकि वो, और ये भी बोला कि अगर दवा आपको अगर आप रेगुलर वे में नहीं दिखा पाते हैं, पैसा कमी है थोड़ा कंसल्ट लेने के लिए, तो आप कम से कम 2 बार लीजिए डॉक्टर से कंसल्ट। उसके बाद अगर आपको सूट करने लगे तो आप प्रॉपर प्लेटिनम आरएक्स से दवा ले सकते हैं। बिना पर्ची का वहाँ दवा मिल जाता है, टोटल दवा मिल जाता है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको। और वो चीप रेट में देता है, जैसे कि 133 रुपये का दवा आपको मात्र 32 रुपये 70 पैसा में मिल जाएगा। और ये जो दवा है ना, जो संजय सर के यहाँ से जो आता है, उससे वो भी सब्स्टिट्यूट है, मगर ये उससे भी अच्छा ब्रांड का है। हाँ, हम मानते हैं कि ये ब्रांडेड दवा नहीं है, लेकिन वो जो बेचते हैं ना, वो आपको मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा वो ब्रांड नेम से। वो ब्रांड नेम ही लिखते हैं, पता नहीं क्यों। और आज वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन 2-3 दिन बीत चुका है तो मुझे लगा कि चलो, क्योंकि जिनसे बात होता है उनसे वो लोग भी रिक्वेस्ट किए थे कि वीडियो बनाते रहिएगा, तो मुझे लगा चलो बना देते हैं। थोड़ा सा 10-15 मिनट लगेगा, क्या है। तो दोस्तों, एक अपडेट आपके लिए ये है कि मैं एवरेस्ट और गैस का गोली स्किप कर दिया था। मुझे लगा था कि ये मेवरेन जो दवा है 135 mg और गैस का गोली तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेवरेन जो है ना, एक 135 mg, वो मैंने स्किप कर दिया था। तो मुझे सिम्टम्स थोड़े से अजीब लग रहे थे, तो वो दवा मैंने करीब 7, मान के चलिए 8 या 9 दिन, 8-10 दिन मैंने उसको स्किप किया था। और मैंने उसको रिटर्न भी मार दिया था, गैस का गोली में ब्रांड को प्रेक्साटिन से। तो हुआ ये कि वो दवा उन्होंने लिया भी नहीं, और मुझे दोनों दवा मिला के 295 रुपये वापस कर दिया। दवा घर में पड़ा हुआ है, वो लोग कोई कोरियर वाला आया नहीं लेने के लिए। तो मैं कल से फिर से खा रहा हूँ। पता नहीं, मुझे लगा कि यार ये दवा कॉम्बिनेशन में काम कर रहा होगा। थोड़ा सा सिम्टम्स आ रहे थे जैसे लग रहा था, तो लेकिन अभी ठीक हूँ फ़िलहाल। मैं यही कहूँगा, आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर जो दवा दिया ना, अपने आप को डॉक्टर मत बनिए। जो दवा दिया है, आप भले वो दवा पहले खा चुके हैं और आपको काम नहीं किया था, लेकिन अभी जो आपको लगता है कि ये दवा नहीं करेगा, तो ऐसा मत सोचिए। आपको जो दवा है वो ज़रूर काम करेगा, क्योंकि साइकेट्रिस्ट दवा लगभग कॉम्बिनेशन में काम करती है, इसीलिए समय भी लेती है। अब मेरे केस में पता नहीं, शायद भगवान ने चाहा कि 3 साल तक नर्क की ज़िंदगी मैंने जिया, तो भगवान को भी लगा हो कि चलो थोड़ा रिलीफ दे दे इसको। क्योंकि मैं तो इतना ख़तरनाक लाइफ जी रहा था कि मेरे आँखों से भी मतलब आंसू सूख जाते थे कि मुझे हो क्या गया है। क्योंकि मैं पूरा एक बुढ़ा टाइप का शरीर हो गया था एकदम। कोई बोलता था तो क्या यार, क्या हो गया तुझे, क्या हो गया। मैं बस कुछ नहीं बोल पाता था, बस यही बोलता था गैस हुआ, और क्या ही बोलता। बहुत जगह गया मैं तो, बहुत जगह। जो वैद होते हैं गांव, छोटे छोटे शहरों में, वो लोग के पास गया। मेरा स्टमक में इतना बर्निंग होता था, इतना गर्मी महसूस होता था कि मैं एक बार गलती से लाल चाय पी गया।
ये 2 साल पहले का बात है। तो मेरा जो जो होता है ना, जो मूत्र पेशाब, वो विश्वास करो चाय का कलर लाल चाय में ही निकला, इतना गर्मी। और लेकिन मैंने आज पिया, कुछ नहीं हुआ मुझे लाल चाय। मुझे सर्दी हुआ तो मुझे लगा चाय पीना चाहिए, पिया लाल चाय पिया, दूध चाय नहीं। दूध मेरे को सूट नहीं करता, क्योंकि मैंने कल ही 2 मीठा खाया था तो वो सूट नहीं किया था मुझे। तो डेयरी प्रोडक्ट से थोड़ा मुझे प्रॉब्लम अभी भी है। और दोस्तों एक बात ये था ना कि ये बीमारी का शुरुआत 2022 का फर्स्ट 6 मंथ में मैं ये सोचता था कि मेरा, अब विश्वास करो, हाँ, एक हफ्ता में 4 या 5 बार नाइट फॉल होता था। और ये इतना ज़्यादा हो गया था कि नाइट फॉल में जो स्पर्म होता है ना, सॉरी अगर कोई दीदी देख रही है, मुझे बताना ज़रूरी है इसके लिए। तो वो जो नाइट फॉल में जो स्पर्म निकलता है ना अंडरवियर में, तो वो ना क्रिस्टल का टाइप से निकलता था। मैं सोचने लगा ये तो नाइट फॉल की वजह से पेट खराब हुआ। फिर होम्योपैथी के यहाँ गया। तो एक बात है भाई कि होम्योपैथी भले काम ना करे, सालों लोग के पास दवा, तो आप अगर भगवान बोलोगे ना, भगवान को पाने के लिए कोई दवा दो तो वो भी दे देंगे, काम तो करेगा नहीं। आदमी का मरने के बाद भी काम नहीं करेगा। ये थूकने और चाटने वाला दवा काम करने वाला नहीं है। मैंने बहुत भटका। फिर मैंने थोड़ा दाल भी खाता था, अरहर दाल या फिर मसूर दाल, तो नाइट फॉल हो जाता था, इतना गर्मी हो जाता था मेरे पेट में। और घर वाले बोलते थे कि तेरा वही धातु रोग हो गया है। अरे धातु रोग तो हो गया यार, लेकिन मैं कुछ खा क्यों नहीं पा रहा हूँ? किसी के पास कोई जवाब नहीं। हाँ, जिसके पास भी जाओ सब बोलते थे हाँ ठीक कर दूँगा, दवा दे देते थे 1000 रुपये 1200 रुपये का, गाँव देहात में जो होता है वैद्य वगैरह। और झाड़ फूक जो होता है भूत प्रेत, उनका तो अलग ही रोल है। वो बोल देंगे उस दिशा में आपका धूल पैर का धूल लिया गया है, और आपको वो नहीं बोलेगा कि कोई कुछ नहीं किया है, ये तुझे कुछ हुआ है, ऐसे नहीं। वो लोग अपना मुर्गा पूजा और पता नहीं क्या क्या बलि का प्रोग्राम बनाते हैं और वही बोलते हैं कि इसको आदमी ने किया है। लेकिन दोस्तों ऐसे कुछ भी नहीं है। तो बात वही नाइट फॉल की है। तो मैं थक गया, तो मैं बिल्कुल नमक भात में आ गया, तो मेरा वो नाइट फॉल बंद हुआ। लेकिन जब बंद हुआ तो अब भी तो पेट में वही प्रॉब्लम था मेरा कि पेट में थोड़ा सा भी तेल मसाला, यहाँ तक गुड्डे बिस्कुट जाता है ना, वो खाने से भी बर्निंग हो जाता था। एकदम छाती जल उठता था, पूरा स्टमक ख़तरनाक तरीके से। और मेरा जो आपको मैंने दिखाया जो कोलोनोस्कोपी रिपोर्ट, वो मैंने साग खाया था। एक्चुअली में भाजी साग जो होता है, बहुत कोई जानते होंगे, जो साग होता है ना वो पचता नहीं है। और साग को आप देखिएगा तो बैल बकरी लोग ही पचाते हैं, हम लोग इंसान नहीं। जैसे खाओगे वैसे निकाल दोगे, तो बहुत भारी हो जाता था और वीक था। तो मेरा वो वहाँ अल्सर करा दिया था, बहुत ज़्यादा मैं डर गया था। उसके बाद ही कोलोनोस्कोपी करवाया, क्योंकि क्रोन्स ना हो जाए, क्या है पता नहीं। लेकिन डॉक्टर ने देखा, बोला कि क्रोन्स नहीं होता, इसे टेंशन मत लो। बहुत ज़्यादा मैं झेला हूँ इस बीमारी से, बहुत कुछ। ऐसा लगता था कि दोस्तों कि दुनिया आगे बढ़ रहा और हम वहीं के वहीं हैं, या फिर पीछे हो गई है, बहुत ज़्यादा बैक चल गए। मतलब दुनिया इतना तेज़ी से बढ़ रहा था। मैं 26 साल का था, अभी सोचिए 2026 का जुलाई में मैं 30 का हो जाऊंगा। तो सोच सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण साल, इम्पोर्टेंट साल कहलाता है एक, क्योंकि 25 साल तक, 18 से 25 को ही आप यंग बोल सकते हैं। 25 के बाद तो फिर ये तो शादी कंपलसरी शादी का उम्र हो जाता है। तो फिर सोचिए शुरू का 3 से 4 साल, ये मेरे 26 से उम्र का था, 26 साल 7 महीना आसपास था। उसके बाद मुझे हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाया। पता नहीं कितने शादियों में बड़ा पार्टी मिस किया, ये सब वो सब। खैर कोई बात नहीं। मैंने भगवान होते या नहीं होते ये तो मैंने नहीं जाना, और ना ही मैंने कभी देखा है, ना ही मैंने सुना है कि भगवान कोई स्पष्ट रूप नहीं है। लेकिन मैंने डॉक्टर संजय जैन और विक्की भैया, ये
मेरे भगवान से कम नहीं है बिल्कुल भी। मैंने भगवान ने जैसे मेरे लिए ही भेजा था, मेरे लिए ही भेजा था वो, क्योंकि मैं जी ही नहीं पा रहा था ना नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल क्या, कुछ खा ही नहीं सकता तो फिर ज़िंदा रह के क्या फ़ायदा। हर हफ्ता 1 किलो 2 किलो वेट लॉस। लेकिन भगवान हो ना हो, मेरे लिए भगवान डॉक्टर संजय जैन और विक्की भैया। और मैं स्पेशल थैंक्स इसीलिए करूँगा विशाल भैया को, क्योंकि वो आज इस मुहिम को चला रहे हैं कि IBS से निकला जा सकता है बिना किसी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, उसके बाद अन्य न्यूरोथेरेपिस्ट, ये सब लूटते हैं पैसे। वो सही बता रहे हैं और मेरा भी मानना यही है, क्योंकि मैंने भी बहुत लुटाया हूँ, ऑनलाइन पैसा दिया हूँ, पाउडर मंगाया हूँ, खाया हूँ। क्योंकि आपके पास कोई उपाय रहता नहीं है उस टाइम में, क्योंकि आप चाहते हो कि मुझे किसी तरह से ठीक होना। कोई चूरन ला दो, कोई पेस्ट ला दो, कुछ पिलाने वाला ला दो। आप बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं तो फिर आप कुछ भी करके कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके आप चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊँ। ठीक हो जाऊँगा तो कमा लूँगा, फिर पैसे दे दूँगा। लेकिन नहीं, ये चीज़ मुझे अपने आप को स्वीकार करने में 3 साल से 4 साल लग गया कि मुझे साइकियाट्रिस्ट प्रॉब्लम है। और डॉक्टर समझते हैं, ये जो गेस्ट्रो होते हैं ना, ये समझ जाते हैं। अगर आप सरकारी मेडिकल कॉलेज वगैरह जाओगे ना तो साफ बोल देंगे तुमको, वो देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन पिछले डॉक्टर का तो समझ जाएंगे, क्योंकि ये 7-8 डॉक्टर गेस्ट्रो से होकर आया है। और वो लोग जान जाते हैं कि ये IBS का ही पेशेंट है, क्योंकि वो डॉक्टर जो गेस्ट्रो कम पढ़ा लिखा थोड़े है, स्पेशलिस्ट है। और 1 से नहीं हुआ, 2 से नहीं हुआ, चौथा से तो ठीक होता ना, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साइकियाट्रिस्ट प्रॉब्लम है। अभी इसने अभी तक साइकियाट्रिस्ट का दवा चलाया ही नहीं है। अगर चलाया भी तो 1 हफ्ता से चलाया है, और उसका लॉन्ग टाइम रिजल्ट के लिए तो लॉन्ग टाइम लगता है। लेकिन मेरे केस में अलग था, मैं इसके लिए आपको पहले भी बताया। तो वही है कि आप लोग साइकियाट्रिस्ट जैसे भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन लीजिए, और 1-2 महीना वहाँ से दवा आप लीजिए, और 1 से 2 महीना लेके देखिए, थोड़ा 2000-2500 लगता है। मेरा दूसरा कंसल्टेशन में वो फीस मेडिसिन का 3000 पड़ा था, तो मैंने लिया नहीं। मुझे फर्स्ट से रिलीफ था। मैंने संजय सर से बस यही बोला था कि बहुत नॉर्मल है, मैं हर 5 मिनट के अंदर सो जा रहा हूँ, नींद भी बहुत अच्छा। तो उन्होंने एटिलम जो है नींद का शायद है वो नहीं लिखे, मुस्टाजेपाइन ऐड किया, ओlanzapine हटा दिए। लेकिन वो इतना कम टाइम देते हैं ना कि आप बोल नहीं सकते कि आप 1-2 वर्ड ही सेंटेंस बोल पाइएगा उनको कि मुझे गैस बन रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही, बस इतना ही। तो मैं बोल नहीं पाया पूरा कि सर मुझे बहुत आराम है, ये चीज़ बोल नहीं पाया। तो उन्होंने दवा चेंज कर दिया, तो फिर दवा का दाम हो गया 3000। और मैं जो विक्की भाई है, उन्होंने बोला था कि अरे 3000 अभी थोड़ा देखो, लोकल में देखो, कम में हो जाएगा तो मुझे बताना। तो वही बात है कि मरता क्या ना करता। तो फिर मैंने सब तरफ देखा, प्लेटिनम RX में मैं देखा कि वहाँ दवा मिल रहा है, मंगाया, बिना पर्ची का वहाँ दवा मिल रहा था, ठीक है। और मैंने मंगाया और वही कंटिन्यू दवा किया हुआ। ये दूसरा महीना है, प्लेटिनम RX से मंगाया हुआ दवा अभी चल ही रहा है मुझे। और मैं ब्रेस्ट भी मैंने चालू कर दिया दोबारा आज ही से, 3 तारीख से। और एक चीज़ मैं बताना था आप लोगों को कि मैंने ये 1 तारीख को ना घर में चिकन बना था, पोल्ट्री चिकन जो होता है ना, सफ़ेद वाला जो होता है, कि जो दौड़ नहीं पाते हैं, जो 20 दिन में 22 दिन में 2 किलो हो जाते हैं, वो सब मत खाना, बिल्कुल मत खाना। मैंने खाया था, मेरा विश्वास करो, पूरा पेट जैसे लगा था कि 10 किलो आ गया, एकदम भारी। उसको ठीक होने में 2 दिन लगा। तो कुछ चीज़ें ऐसे जो मैं अभी भी सीख रहा हूँ कि क्या खाना नहीं खाना, लेकिन मैं सब खा ले रहा हूँ। जैसे कि तकलीफ़ में पहले क्या होता था कि मैंने आपको दिखाया था कि मिक्सचर खाते थे। मिक्सचर तो मैं तो सपने में भी नहीं सोचता था कि मिक्सचर खाऊंगा, इतना हालत ख़राब थी मेरी। थोड़ा सा भी खाने से, थोड़ा सा आलू खाने से भी मेरा खट्टा पानी मुँह में आ जाता था, इतना तकलीफ़ था। फिर अब तो मैं सब खाता हूँ, बिल्कुल
घर का सब्ज़ी तेल मसाला वाला। जो पीठा होता है वो भी मैंने खाया है। जो चावल का अरवा चावल का उनको ग्राइंडर करके पीसते हैं, उसको वो भी मैंने खाया। बहुत सारे दोस्तों जो है वो मेरे से प्रिस्क्रिप्शन मांग रहे थे, मैंने दे दिया। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिए, मैंने बता दिया प्लेटिनम मार्क से मिल जाएगा, तो आप उसका आप ऐसा मत करिए। एक डॉक्टर से बात कर लीजिए, उसके बाद ही लीजिए। 2 बार कम से कम लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि सेकंड 1 मंथ से कौन सा दवा 1 मंथ ही लेना रहता है, और कोई दवा आपको लॉन्ग टाइम चलता है, वो पता चल जाएगा ना। तो दोस्तों यही है कि थोड़ा तबीयत सर्दी बुखार, बॉडी में पेन हो रहा, थोड़ा थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। तो दोस्तों ठीक है, अगले वीडियो पर मिलते हैं।